ये विद्यार्थी को गणित में कुछ भी नहीं आता था, बिना पढ़े पास हो गया मेरे बताए हुए तरीके से। अगर आप भी गणित में फेल होने से बचना चाहते हैं, किसी कारण तैयारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से मैंने बात किया फोन कॉल पे, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा गणित की तैयारी नहीं हो पाया है, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे फेल होने से बचा लीजिए सर, एग्जाम में डर लगता है, खास करके मैथ में फेल होने से डर लगता है, तो मुझे मैथ में फेल होने से बचा लीजिए, बिना पढ़े कैसे पास करें सर बताइए। तो इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंट को बताएंगे कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, किसी कारण, किसी का तबीयत खराब था, किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाया है, तो आपका भी इस तरह सिचुएशन है, गणित में कुछ भी नहीं आता, फेल होने से बचना चाहते हैं, इस विद्यार्थी की तरफ पास होना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस विद्यार्थी की कॉपी से आप लोग मोटिवेट होइए, इनका कॉपी आपको हम दिखाएंगे, अभी तो आपको इस विद्यार्थी की कॉपी दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए इन्होंने बिना पढ़े, इसको गणित में कुछ भी नहीं आता था, कैसे पास हुआ, और इस तरीके से इसके जैसा हम लोग कॉपी लिखने आपको सिखाएंगे, तरीका बताएंगे कि बिना पढ़े आप लोग कैसे गणित में पास हो सकते हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हम जैसे जैसे यहाँ पे बताएंगे वैसे ही आपको करना है, ठीक है, आप गणित में पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी 100% आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने होंगे। अब ऐसा नहीं कि आधा दूर 5-10 मिनट देखा और भाग गया, ऐसा नहीं, ये वीडियो 20 से 25 मिनट या 30-35 मिनट का भी हो सकता है, पहले हम कह देते हैं स्टूडेंट, आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए, और कोई काम का भी नहीं होता है, इसलिए इस वीडियो पे आ गया है, क्लिक कर दिया है, फेल होने से बचना चाहते हैं, गणित में परीक्षा देने जा रहे हैं गणित की और फेल होने का डर है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ भी नहीं आए तो क्या लिखेंगे, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। और क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए आप 4-5 क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, 4-5 क्वेश्चन का सोल्यूशन हल जानते हैं गणित के क्वेश्चन पेपर में, और बाकी के क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को। स्टूडेंट आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत सारे हम क्वेश्चन पेपर लेके आ गया है, देखिए बहुत सारे फर्स्ट सिटिंग का है और सेकंड सिटिंग का भी है, ठीक है, सब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, आपको हम सिखाएंगे कि गणित में फेल होने से कैसे बचा जाता है, आपको हम बचा लेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका कॉपी आप लोग देखिए और इनसे इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए, प्रेरणा लीजिए इनसे, ये कैसे बिना पढ़े पास किया, आप लोग को भी करना है। अगर आप लोग फेल होने से बचना चाहते हैं स्टूडेंट, आप बहुत लक्की हैं जो इस वीडियो पे क्लिक कर दिए, समझे। और अगर मान लीजिए आप पढ़ने लिखने में बहुत सारा टैलेंट है, गणित भी आपका बहुत टैलेंट है, लेकिन टॉपर जो होता है ना, एग्जाम में जो परीक्षा देता है टॉपर स्टूडेंट, उनको भी क्वेश्चन पेपर में 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है, ये हम सच्चाई बता रहे हैं। तो अगर आप टॉपर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप ये सीखिए कि अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए आपको, तो उनका कैसे आंसर लिखकर नंबर पाएंगे, मार्क्स जो होता है गिवन मार्क्स, वो नंबर आप अचीव करेंगे, आपका आएगा 95% मार्क्स। यकीन नहीं होगा अभी मेरे बातों पे, लेकिन एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे। आइए यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले आप लोग इनके कॉपी से इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए, ठीक है, थोड़ा एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनका कॉपी देख लेने से। ये स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता था, गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा था, फेल होने से बचा लिए हम इसको, ये मेरा ही तरीका अपनाया है, आप लोग मेरे तरीके को अपनाइएगा जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाला है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने चित्र बना दिया और प्रश्न में जो दिया हुआ था, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, गुड, जिसकी 2 भुजाएं इस तरह से जो भी है, ठीक, आप लोग कॉपी बस देखिए, AB का मान लिखा और यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ये लिखा, इसके आगे ये इन्होंने सॉल्व नहीं किया, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, 3 नंबर के थे, 3 में से इनको 1 नंबर दे दिया गया है, समझ रहे हैं। मैंने भी आपको कहा था कि भागते चोर की लंगोटी खींच कर रख लेना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम पेपर में छूटते हुए क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर देकर आना चाहिए, ठीक है। एक बात और याद रखिए, कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब ये कि मान लीजिए ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी हल नहीं जानता था, सॉल्यूशन नहीं जानता था, तो इनको 0 नंबर मिलता, लेकिन 0 से अच्छा 1 कहा जाता है, इसीलिए इन्होंने कुछ ना कुछ जवाब यहाँ पे दे कर रहा है, तो 3 में से 1 नंबर दे दिया गया, समझ रहे हो। आपको हम सिखाएंगे ट्रिक, पहले इनका कॉपी देखिए, चित्र बनाया बहुत अच्छा, 3 में से 1 नंबर इनको दिया गया, यहाँ दिखाइए, देखिए यहाँ पे देखिए चित्र बना दिया बहुत अच्छा, 3 में से 1 नंबर दे दिया गया है।
ठीक है, बिना पढ़े इन्होंने पास किया। देखिए चित्र बना दिया, यहाँ पे चित्र भी इनको नहीं आता था बनाने, वो तो हम सिखाए हैं। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए, देखिए चित्र इनको नहीं आता था बनाने, बिना पढ़े मैं इसको सिखा दिया चित्र बनाने, और यहाँ पे ये सब लिखने, जिसके वजह से ये 2 नंबर में से 1 नंबर इन्होंने टीचर से ले लिया। ठीक है, आपको भी मिलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं 100%। देखिए कुछ भी नहीं आता था स्टूडेंट, इनको 1-1 नंबर सब क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये पास है स्टूडेंट, फेल होने से बच गया है। तो चलिए अब आप फेल होने से कैसे बचेंगे। देखिए मान लीजिए आपके परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दिया गया, ठीक है, अब कैसा भी क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, रंगीन हो या व्हाइट हो या छोटा हो या बड़ा, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन है, अब यही नहीं कि यही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं, जिसका सोल्यूशन हल नहीं जानते हैं मेरे भाई, तो आप लोग कैसे फेल होने से बचेंगे, जरा ये सीखिए, हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, फेल होने से बचा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप यही क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, आज थोड़ा धैर्य बना के शब्द के साथ सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/a इंटू ए होगा। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो अपना आंसर शीट है, कॉपी है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन का आंसर जानते रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन का आंसर तो जरूर जानते रहेंगे स्टूडेंट, उनको सबसे शुरुआत पेज में लिख देंगे। इसके बाद आप नहीं जानते हैं जो, तो उनको क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैक पेन लेना है, ठीक है, और एक स्केल लेना है, एक स्केल भी लीजिए। यहाँ पे हम स्केल ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन भी दिखाइए स्टूडेंट को, नए नए बच्चे सब आए हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, ब्लैक पेन से प्रश्नों उत्तर संख्या, ठीक है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे परीक्षा में कीजिएगा। कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, ये ब्लैक पेन से करना है, ठीक। अब इस तरह से अंडरलाइन कर देना है, इस तरह से अंडरलाइन लगाना है, और यहां पर लिख देना है हल, यहां पर हल लिख देना है, ठीक है। ब्लैक पेन का काम हो गया। अब इसको साइड कीजिए, ब्लू पेन देखिए, समझिए क्वेश्चन को, आपको थोड़ा बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आए, बिना पढ़े आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नंबर कैसे पा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज तो त्रिभुज यानी बराबर भुजा वाला त्रिभुज ABC है, मतलब इतना का नाम रखा है ABC की प्रत्येक भुजा, मतलब सब भुजा जो है वो A है। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ये और ये एकदम चित्र बड़ा बनाना है, साफ साफ बनाना है ये, ठीक है। बराबर भुजा है ये और ये तीनों बराबर है, ऐसे भी कर लीजिए, और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। ABC नाम रख दिया त्रिभुज का, ठीक है। प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा, यहाँ क्वेश्चन भी दिखना चाहिए, प्रत्येक भुजा A है, तो यहाँ पर A है, ये भुजा है A और ये सभी भुजा क्या है, A है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब इतना होगा। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, जैसे जैसे हम बता रहे हैं प्रश्न से। देखिए क्वेश्चन में कहा रहा है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब, यानी इस पे त्रिभुज का एक शीर्ष लंब ऐसे डाल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं D, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो है A है, और यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। चलिए ये जरूरी नहीं है। प्रश्न से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लिखिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको ढंग से लिखिए ऐसे, प्रश्न से समबाहु, और जितना साफ साफ लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज ABC, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, एग्जाम वाली बात है, नहीं तो आधे अधूरे छोड़ के भागेंगे तो इसकी गारंटी फिर हम नहीं लेंगे कि आप फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तब हम कहेंगे हाँ आप पास हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC की प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा जो है स्टूडेंट वो A है, इस तरह लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था। तो सिद्ध करना है, क्वेश्चन में सिद्ध करें कि, ठीक है, क्वेश्चन में है सिद्ध करें कि, हम यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है, कोमा यहाँ पे लिखिए, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है इतना होगा। यहाँ पे लिखिए कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या √3/2 इंटू A इतना होगा, इस तरह लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पे लिखिए चित्र से, जैसे जैसे हम बता रहे हैं सिखा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में
यही सेम टू सेम तरीका लगाएंगे बाकी के सभी क्वेश्चन पेपर में, सभी क्वेश्चन में, क्योंकि आपको हम सिखा देंगे कि बिना पढ़े कैसे आप लोग गणित में पास होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र से, ये चित्र इस तरह, चित्र में क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। गुड, यहाँ तो हम लिख दिया है। अब देखिए चित्र में ए बी बराबर जो दिया हुआ ये ए है, यहाँ पे लिखिए चित्र में ए बी बराबर कितना, ए है। फिर बी सी बराबर कितना, ए है। बी सी बराबर ए है। फिर ए सी का मान कितना, ए है, यहाँ पे लिखिए ए सी का मान ए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ए बी सी का मान ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो आधा यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी का मान क्या होगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी लिख सकता है चूंकि बी डी बराबर a/2 होगा और सी डी बराबर भी a/2 हो जाएगा, सी डी बराबर a/2। बस हो गया इतना। अगर आप लोग लिख लेते हैं तो इस क्वेश्चन के 50% मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेप मार्किंग रहता है, बिल्कुल सही सही आपने लिखे हैं, चित्र के साथ लिखे हैं। ठीक है, तो 2 में से 1 नंबर आपको कोई भी टीचर दे देगा। ठीक, अब देखिए और क्वेश्चन लीजिए, आप सीखिए, थोड़ा भागिएगा नहीं, पहले हम कर रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, देखिए नहीं तो सेव करके रख लीजिएगा वीडियो, सेव क्या करना सीख लीजिए, बाद में सेव करेंगे फोन में ही रखा रह जाएगा। मान लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इसी में देखिए, और 3 हमने यहाँ पे बताया समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये नहीं जानते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष बिंदु इतना 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 है, नहीं जानते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीखिए, यहाँ पे सीखिए। आगे की पेज लेते हैं, देखिए पहले तो हम आपको बताएंगे, यहाँ पे सब कुछ लाइव प्रूफ बताएंगे। प्रश्न उत्तर संख्या लिखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है मेरे भाई, 4 है। 4 यहाँ पे लिख दिया। स्केल लीजिए, ब्लैक पेन से करना है ये काम। स्केल लेके इस तरह से ढंग से अंडरलाइन करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना, और यहाँ पे लिख देंगे हल, इस तरह से। कोई दिक्कत किसी को, देखिए यहाँ पे दिक्कत है तो सीखिए थोड़ा ध्यान से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए, 3 रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 को रेखाखंड खींच लिया, सबके कोना ऐसे मिला दिया, यही हो गया त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं अपने मन से ABC। ठीक है, जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः यह दिया हुआ है, सबका शीर्ष का बिंदु, ये जो बिंदु है ना, इसका मान दिया हुआ है 0,4 इस तरह से। फिर 3 6 यहाँ पे 3 और 6 इस तरह से। सी का मान -8 -2, यहाँ पे -8 -2। किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए, लिखिए प्रश्न से। कुछ नहीं आता है, बिना पढ़े पास करना चाहते हैं तो लिखिए प्रश्न से। प्रश्न से क्या, ABC क्या है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, या माना ABC त्रिभुज है, ऐसे लिखिए, माना या एक त्रिभुज का नाम ABC है। कैसे लिखिए बैठा के, माना ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, जिसके शीर्ष कोमा देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज है, जिसके शीर्ष यहाँ पे लिखिए, जिसके शीर्ष। पिछले साल इस ट्रिक से बहुत सारे बच्चे ना फेल होने से बच गए थे, कम से कम लाखों विद्यार्थी से भी ज्यादा फेल होने से बच गए थे। इस साल भी हम उम्मीद करते हैं 3-4 लाख स्टूडेंट फेल होने से बच जाएंगे इस ट्रिक से। जिसके शीर्ष बिंदु, आप तो बचिए जाएंगे क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चुपके चुपके से नहीं देखिएगा। जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः, आप अच्छे से लिखिएगा, हम सिखा रहे हैं, जैसे तैसे लिख देते हैं, ऐसे जो दिया हुआ है। ठीक है, 3 6 एवं -8 -2 इतना है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए इसका काम हो गया। अब यहाँ देखिए, अब लिखिए चित्र में, या फिर चित्र, ऐसे लिख दीजिए, चित्र से या चित्र में, चित्र में इस तरह लिखिए। ए का मान क्या है, ए का जो कोऑर्डिनेट, ए का जो नियामक है वो कितना है, 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 0,4 है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A 0,4, और क्या है B 3 6 इस तरह लिख सकते हैं, और क्या है C -8 -2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर जरूर दे देगा, कोई भी टीचर रहे। ठीक है, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, 1 नंबर आपको दे देगा 2 में से। ठीक, चलिए आगे की क्वेश्चन सीखिए, आज सब सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट शंकु वाला में दिक्कत होता है, शंकु बेलन सब में। ठीक है, जैसे आप देखिए ये नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ब्लैक पेन, पहले स्केल लीजिए, ब्लैक पेन लीजिए, और यहाँ पे लिखिए
प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 9 है। तो यहाँ पे 9 लिखिए इस तरह और स्केल रखिए इस तरह से और अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए हल ऐसे। अब यहाँ पे ब्लू पेन लीजिए और एक शंकु के आधार की त्रिज्या है वो शंकु बना दीजिए इस तरह से, त्रिभुजे जैसा बनता है, ठीक ऐसे, बस ऐसे गोल कर देना, यही हो गया शंकु, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या, ये जो आधार है, ये आधार जो है इसकी त्रिज्या कितना, त्रिज्या को आर से हम सूचित करते हैं, त्रिज्या आर बराबर कितना है 7√7 सेमी मतलब सेंटीमीटर है, इसको ऐसे लिख देते हैं 7√7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तथा ऊंचाई इतना, ये जो ऊंचाई होता है यहां से लेके यहां तक, ये ऊंचाई h बराबर कितना है, इसको यहाँ लिख देते हैं h बराबर ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, ये सब आप लिख लीजिए। तो शंकु का आयतन निकालें, तो अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न में जो दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतना, सम टू सम लिख दीजिए ऐसे, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना 7√7 सेमी, जैसे है वैसे सेमी, तथा ऊंचाई 21 सेमी, ठीक है। तो शंकु बिल्कुल साफ साफ जैसा एकदम स्पष्ट, तो शंकु का आयतन निकालना है, निकालें तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे निकालना है, ठीक इतना लिख दिया। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए कि ये जो h बराबर है यहाँ पे लिखिए चित्र से, चित्र में जो दिया है, चित्र से चित्र में कुछ भी क्या दिया है, चित्र में r बराबर दिया हुआ है 7√7 सेंटीमीटर और h बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु का आयतन निकालना है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो यहाँ तक रहने देंगे तो 2 में से 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक। और अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, शंकु का आयतन निकाल देंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। और अगर कोई टीचर क्या करता है, ज्यादा ध्यान से चेक नहीं करता है तो आपको 2 में 2 नंबर भी दे सकता है, ये टीचर पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन कम से कम तो 1 नंबर मिल ही जाएगा, इसमें कट नहीं होगा, 0 नंबर तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए हम बोले ना, कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो 0 नंबर सच में मिलता, लेकिन अब नहीं मिलेगा 0 नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये हमने बताया, अब मान लीजिए ये नहीं जानते हैं, ए बी सी क्या एक समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इतना इतना, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, ठीक, और नहीं जानते हैं तो इस तरह से, और मान लीजिए आप लोग ये भी नहीं जानते हैं, सब बता देते हैं आज इस टाइप का क्वेश्चन, ये जैसे भी रहे आपके परीक्षा में। देखिए एग्जाम के बाद आप लोग कहेंगे अच्छा हुआ गुलशन सर की वीडियो देख लिया मैंने, गुलशन सर मुझे सिखाया। देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। हाँ इस तरह लिखिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक। चुपके से पास नहीं होइएगा, दोस्तों को भी फेल होने से बचाइए, तभी आप अच्छे दोस्त कहलाएंगे। इस तरह से लिखिए हल ऐसे। इसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी समद्वि बाहु त्रिभुज है, सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो गो, भुजा मतलब भुजा, मतलब कि बराबर दो गो भुजा है, त्रिभुज का जो है त्रिभुज बना लिए, इसका दो गो भुजा जो है वो बराबर है, तो मान लेते हैं ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसका ए बी सी नाम है, ए बी सी, ठीक। जिसमें से ए बी बराबर ए सी, ए बी ये जो ए बी है और बराबर ए सी, ठीक है। क्या है 13 सेंटीमीटर, मतलब दो गो भुजा बराबर है 13 सेंटीमीटर, इस तरह से। यदि शीर्ष ए से, ये रहा शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला गया, यहाँ से यहाँ से खींचा गया लंब, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लंब की लंबाई, इसकी लंबाई कितना है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई एल बराबर या एच बराबर, ठीक है 5 सेंटीमीटर इसकी हो। तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है, लेकिन आपको तो नहीं आता तो कोई ना, आप क्या कीजिए प्रश्न से लिखिए, हम जैसे सिखा रहे हैं, प्रश्न से, नहीं आता फिर भी नंबर लेना है इसका, तो ऐसे लिखिए प्रश्न से, जो दिया हुआ है उस तरह लिखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है इस तरह से, ठीक, जिसमें
जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। इसको आप साफ साफ लिखिएगा है। यदि शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, करें नहीं, ठीक है, ज्ञात करना है। इस तरह से लिखिएगा। अब लिखिएगा आप लोग चित्र से, यहाँ पे लिखिए चित्र से, जो चित्र में दिया हुआ है उसको निकाल के यहाँ पे लिखिए। चित्र में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे एकदम अच्छे से लिखिए एक बार कि ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये जो ए और डी, इसका मान डी रख देते हैं। ए डी का मान यानी एल बराबर ए डी बराबर एल, माना एल बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, इस तरह लिख दिया, ठीक है। बी सी निकालना है, बी सी बराबर वाट। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो 2 में से 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। और जो टीचर अच्छे से चेक नहीं करते हैं वो आपको 2 में 2 नंबर भी दे सकता है, ठीक, लेकिन 0 नंबर तो नहीं देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखे हैं, बिल्कुल चित्र सही बनाए हैं, ये सब सही लिखे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आप ये भी क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, इस तरह अच्छे से लिखिएगा 11, ठीक। यहाँ पे स्केल से कीजिएगा, ऐसे स्केल से, ओके। और यहाँ पे हल लिखिए ऐसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए क्या है कि x का मान निकालना है जिसके लिए बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है। अच्छा, मतलब 2 बिंदु है और दोनों के बीच की दूरी रखना है, थोड़ा दूरी कर लेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु है, इसका थोड़ा दूरी यहाँ रख लेते हैं, यहाँ इन दोनों को मिला लीजिए, ठीक है। इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी 10 इकाई है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के नाम क्या है, P है, इसका P है तो इसका Q है, यहाँ पे दिया हुआ है। P का नियामक जो है, कोऑर्डिनेट जो है नियामक x4 है, तो Q का नियामक क्या है 9 10 है। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि x का मान निकालना है। यहाँ पे लिखिए x का मान निकालना है जिसके लिए बिंदुओं, देखिए हम आपको फेल होने से पूरी कोशिश करते हैं बचाने की, ठीक है, हाँ पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं तो हम आपको फेल होने से बचाने की कोशिश करते हैं बहुत। बिंदुओं इतना एवं इतना जैसा है आप अच्छे से लिखिएगा, इतना के बीच की दूरी, इस तरह लिख दिया। कितना है 10 इकाई है, 10 इकाई है, ठीक है, इतना लिखा मैंने। अब यहाँ पे चित्र से जैसा बताया एकदम सेम टू सेम एक ही ट्रिक बताते हैं ताकि सभी विद्यार्थी को समझ आ जाए, ठीक है। चित्र से यहाँ पे अच्छे से दिखाइए। अब यहाँ पे देखिए चित्र से क्या दिया हुआ है, यहाँ पर P का जो नियामक है लिखिए, यहाँ पे P बिंदु का नियामक कितना दिया हुआ है x4 है कि नहीं। और Q बिंदु का नियामक, यहाँ लिखिए Q बिंदु का नियामक कितना दिया हुआ है 9 10, इतना, ठीक है। और P और Q बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ पे लिखिए P Q बिंदु की बीच की दूरी कितना है 10 इकाई है कि नहीं। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो स्टूडेंट आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं होगा, ठीक। आई बात समझ में। चलिए बाकी के सभी क्वेश्चन में बताएंगे और देख लेते हैं इसमें से, जैसे कोई अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे वृत्त वाला आपको नहीं बताया है। वृत्त वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके परीक्षा में, ठीक। तो वृत्त वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे वृत्त वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, देखिए लिखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या कितना 27 है। जो भी रहेगा स्केल से ऐसे कीजिएगा, स्केल से, हम फिर से बोल रहे हैं,
हल, इस तरह अलाउ रहता है स्केल ले जाने का। ये 3 चीज परीक्षा में ले जाइएगा, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और एक स्केल लेके जाइएगा। ब्लू पेन 2 को लेके जाइएगा, ब्लैक पेन 1 को भी लेके जाएंगे चलेगा, क्योंकि ब्लैक पेन का सिर्फ यहीं पे काम होता है, ब्लू पेन को ज्यादा लिखना होता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे एक वृत्त दिखाइए इनको अच्छे से। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मतलब एक वृत्त बना देंगे इसे गोल, बस यही बन गया वृत्त, इसी का नाम वृत्त है, वो केंद्र इसे दे देंगे। अब वृत्त की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मान लीजिए ऐसे यहाँ से खींच लीजिए, ये हमारा कितना 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालना है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र यहाँ है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जैसे कि यहाँ है, यहाँ यहाँ मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ जीवा ऐसे निकालना है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब इन दोनों को मिला देते हैं, ये तीनों देखिए क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। हटाओ, इसको अच्छे से बनाते हैं। देखिए ऐसे बनाया मैंने, ये केंद्र ले लिया। अब यहाँ से यहाँ क्या, ये है त्रिज्या जो कि दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका नाम ओ रख दीजिए। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले, वो जीवा खींच दीजिए यहाँ पर, ऐसे ऐसे जीवा। ठीक है, इसी को जीवा कर, इसको कहीं भी खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, ये यहाँ खींच सकते हैं, ये यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, लंबाई निकालें जो वृत्त के केंद्र से, जो केंद्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और यहाँ से कितना 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस तरह से चित्र बन रहा है। तो छोड़ो, चित्र इस तरह बना। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से एक वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, या इसे लिख दीजिए 6 सेमी है, जैसे क्वेश्चन में है सेमी है। ठीक, अब सेम टू सेम यहाँ तक लिखिए, निकाले की जगह पर निकालना लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सेमी है, फिर यहाँ पे वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालना है, निकालना है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे सेमी होगा, सेमी है। ठीक, आप सेमी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चित्र में आप लिख दीजिएगा, चित्र से क्या क्या दिया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम r बराबर कहते हैं, यहाँ पे लिखिए r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, और जीवा की लंबाई निकालना है जो कि वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो कुछ नाम रख दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ओ बी और सी कुछ रख देते हैं, तो ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से है, क्या कहता है कि वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालना है जो वृत्त के केंद्र से, अच्छा ये जो जीवा है इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, इसकी लंबाई यानी ए सी बराबर वाट, ए सी बराबर वाट, इस तरह निकालना है। ठीक, तो स्टूडेंट अगर आप लोग इतना कर देते हैं तो आपको 2 में से 1 नंबर दे देगा। ठीक, मिल जाएगा जी। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आपको अच्छे से सिखाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर देखिए आप। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का नहीं जानते हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतना तथा आधार की त्रिज्या इतना, तो उसके आयतन की गणना करना है। ठीक, आप नहीं जानते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लीजिए ब्लैक पेन और इसके लीजिए, यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 12 है, इस तरह से। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले जिस तरह से आप परीक्षा में कॉपी लिखेंगे उस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु, यानी लंब मतलब कि लंबा है और वृत्त जैसा है, इस तरह से लंबा है और यहाँ पे ऐसे वृत्त की जैसा है, इस तरह से। शंकु की ऊंचाई जो है वो ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, ये ठीक है, ये वाला ऊंचाई जो है ये h बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 7
ये त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो उसके आयतन की गणना करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, जो प्रश्न में दिया हुआ है, पहले प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न से एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो उसके आयतन की गणना करना है। तो उसके चित्र में नहीं लगाइएगा, ठीक है, चित्र एकदम साफ साफ दिखने दीजिए उसके। तो उसके आयतन की गणना करना है। ठीक, अब लिखिए चित्र से क्या है कि चित्र में ना एक शंकु है और r बराबर जिसकी त्रिज्या, यहाँ पे लिखिए शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, ये लंबवृत्तीय शंकु एक ही है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से लिख दीजिएगा। यहां तक लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आपको सिखाते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन ले लिए और बहुत सारा स्टूडेंट का कहना था सर चित्र वाला बनाइए, बताइए। जैसे देखिए इसमें चित्र है, ठीक है, तो ये चित्र वाला कैसे बनाएंगे सिखाते हैं आपको। देखिए कैसे आप लोग बिना पढ़े फेल होने से बच जाएंगे। अब क्या कीजिएगा, आप लोग कुछ नई पढ़ाई किए हैं तो फेल होने से बचना होगा जी आपको। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है, नहीं पूरा आधे अधूरा देखिएगा फेल हो जाइएगा, बाद में मुझे मत कहना। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए। पिछले साल भी बहुत से स्टूडेंट ने अंत तक वीडियो देखा था और वो आज एकदम पास है अच्छे नंबर से। हल यहाँ पे इस तरह लिखा। अब यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है, चित्र बनाना होगा आपको। यहाँ पे चित्र देख देख कर बनाना है, जैसे है वैसे, इस तरह से। और यहाँ पे ऐसे कर लेना। यहाँ पे नाम क्या है, जैसे है एफ है, जी है, एल है, एम है और यहाँ पे ई है, सबका नाम। मान दिया हुआ है कितना 1.8 सेमी, कितना है फिर 7.2 सेमी और ये 5.4 सेमी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, हो गया क्वेश्चन का समाप्त। अब लिखिए प्रश्न से दी गई आकृति में, यहाँ पे लिखिए दी गई आकृति में एल ई ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जैसा है करना है, जहां एल एम इस तरह से है, एफ जी जैसे है वैसे लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ पे देखिए चित्र में तो लिखिए दिया। अब यहाँ पे लिखिए चित्र से, जैसा मैंने बताया था चित्र में क्या है कि ये एल है, ठीक है, सबका मान दिया हुआ है। एल एफ का मान दिया हुआ है, एल एफ का मान कितना है 7.2 सेमी है, आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एम जी का मान दिया हुआ है, एम जी का मान कितना है 5.4 सेंटीमीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एम ई का मान दिया हुआ है, या ई एम जैसे लिख सकते हैं, कितना 1.8 सेंटीमीटर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, स्टूडेंट अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। आधा नंबर इसमें देगा, आधा नंबर चित्र में दे देगा, 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहा तो। ठीक है, हालांकि देखिए 3 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, 3 नंबर के हैं, 3 में से 1 नंबर तो कोई काट भी नहीं सकता है। ठीक, अगर आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सभी क्वेश्चन में इस तरह करेंगे तो पास नंबर तो आप आराम से ला ही लेंगे। ठीक, और ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता दिया है, चैनल पे आके मेरे वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले बाकी के क्वेश्चन में भी और सिखा देते हैं। थोड़ा आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, लेकिन पूरा आप इसलिए आपको हम सिखा देते हैं। इसमें बताते हैं और भी क्वेश्चन पेपर लिए हैं, सब सिखाते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए। इतना तक वीडियो देख लिए हैं तो बस 5 मिनट और वीडियो देख लीजिए। अब मान लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं,
जी हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है, आप लोग की परीक्षा में आता है, ठीक है, आपके परीक्षा में आने की पूरी चांस है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं जानते हैं तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले तो हम बताए थे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या लिखने के लिए, यहाँ पे लिखिए प्रश्नो उत्तर संख्या, ऐसे कितना है, 2 है, इस तरह से लिखिए और यहाँ पे अंडरलाइन लगा दीजिए ऐसे, और यहाँ पे हल लिख दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ पे प्रश्न से लिखिए जैसा हम बताए थे, प्रश्न से, क्योंकि इसमें चित्र डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक, बिना डायग्राम के ही है। प्रश्न से यदि a बराबर 2 5 3 1 जैसा है वैसे एकदम लिखना है आपको, अपना दिमाग नहीं लगाना है। b बराबर 1 5 6 2 इतना, तब a प्लस b तथा a माइनस b ज्ञात करें है, तो यहाँ पे लिखेंगे करना है, करना है, ठीक। अब क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखिए, चूंकि a बराबर जो जो दिया हुआ है सबको निकाल के लिखिए एक बार, 2 5 3 1 इस तरह, b का मान दिया हुआ है 1 5 6 2 इतना, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, मतलब a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, मतलब इन दोनों को जोड़ कर देना है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि a प्लस बी बराबर, तो पहले a का मान ये रहा, इसको लिखिए 2 5 इस तरह, फिर यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए ऐसे, फिर इसका b का मान लिखिए 1 5 6 2 इतना, बस हो गया। फिर a माइनस बी यहाँ पे लिखिए, a माइनस बी। अब यहाँ पे सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे ऐसे, ठीक, बाकी सेम टू सेम इस तरह लिखेंगे 2 5 3 1 इतना। अब अगर आप लोग जोड़ जानते हैं तो जोड़ भी कर दीजिए। देखिए ये कोना वाला, ये कोना वाला, मतलब पहले कोना, तो 2 जोड़ 1 3, फिर ये कोना और ये कोना, 5 जोड़ 5 10, फिर 3 जोड़ 6 9, फिर 1 जोड़ 2 यानी 3, इस तरह से। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 2 माइनस 1 करेंगे, 1 के बचा, 5 माइनस 5 करेंगे 0, 3 माइनस 6 करेंगे मतलब -3, फिर 1 माइनस 2 करेंगे -1, इस तरह से हो गया ना। आंसर मिल गया, नंबर मिल जाएगा, इसमें एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल सही सही किया आपने, ठीक। आगे की क्वेश्चन आपको और भी सिखाते हैं, थोड़ा धैर्य बना के, हाँ और भी सीखिए, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और भी इसी टाइप का क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ भी पूछा गया है, ठीक, यहाँ भी पूछा गया है, तो सीखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नो उत्तर संख्या कितना है, 5 है, इस तरह से स्केल रख के कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए हल ऐसे। अब यहाँ पे लिखिए जैसे दिया हुआ है, यदि a बराबर 5 माइनस 1 6 7 तथा b बराबर 2 1 3 4 इस तरह से, तो सिद्ध करना है कि, करें की जगह पे करना है, देखिए करना है कि, ठीक है, सिद्ध करें की जगह पे करना है लिखेंगे, करना है कि ए बी, अब बराबर देखे से कट कर देंगे, ठीक है, जैसे है, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम इसका नाम क्या है, तो ऐसे लिख देंगे इतना, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो जो दिया हुआ है निकालिए क्वेश्चन से, ए बराबर 5 माइनस 1 6 7, ठीक, फिर बी का मान दिया हुआ है 2 1 3 4, ठीक, तो सिद्ध करना, यहाँ पे लिखिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर नहीं है बी ए, इतना करना है। तो पहले ए बी का मान है तो यहाँ पे ए बी लिखिए, ए बी। अब यहाँ पे ए का मान ये रहा 5 माइनस 1 6 7, फिर आप देखिए बी है तो ऐसे बी लिख दीजिए, मतलब गुना है, इसके बीच में गुना है, ठीक है, ऐसे जैसे है। फिर यहाँ पे देखिए बी ए का मान है, बी ए लिखिए ऐसे, अब बी का मान ये रहा, यहाँ पे लिखिए 2 1 3 4, और फिर ए का मान ये रहा, तो यहाँ पे लिखिए 5 माइनस 1 6 7, ऐसे हो गया। अतः यहाँ पे लास्ट में लिखिए, अतः सम टू सम क्वेश्चन को ही लिखिए ऐसे, अतः यदि ए बराबर जो है 5 माइनस 1 6 7 तथा बी बराबर यहाँ जो है, ठीक है, तो सिद्ध कर दिया लिखिए, तो सिद्ध कर
दिया, क्या किया आपने कि ए बी नॉट बराबर बी ए, इतना लिख देंगे स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आपने मिस्टेक नहीं किया, बिल्कुल सही सही सॉल्व किया है। ठीक, चलिए आगे सिखाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वो सिखा देते हैं। स्टूडेंट का कहना था सर ऐसे वाला क्वेश्चन सिखा दीजिए। चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, स्केल रख के ऐसे करेंगे अंडरलाइन, यहाँ पे लिखेंगे हल, बस हो गया। अब ब्लू पेन लेके क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, प्रश्न से यदि ए ऊपर में देखिए क्या तीर चिन्ह है। ठीक है, इसका नाम तो आप नहीं जानते हैं तो तीर चिन्ह बोलिएगा। ठीक है, ए बराबर आई जे के, सबके ऊपर में तीर का चिन्ह लगा दीजिए, तथा बी ऊपर में तीर चिन्ह 2i3j प्लस के, सबके ऊपर में माथा पर तीर का चिन्ह। तो ए गुना बी, इसका नाम गुना तो नहीं है लेकिन गुना ही रखिए। ठीक, और मन मन परीक्षा में बोलिएगा, इसे बोल के नहीं लिखिएगा नहीं तो हंसेगा। ए गुना बी बराबर ज्ञात करना है, इस तरह। ठीक है, क्वेश्चन का काम हो गया। अब क्या क्या दिया हुआ है, इतना का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, ऐसे बोलिए आप। ठीक, फिर बी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे लीजिए 2i3j प्लस के, ऐसे। ठीक, तो ए गुना बी इस तरह से ज्ञात करना है, ऐसे। कोई दिक्कत? अब देखिए ए गुना बी, यहाँ पे ए गुना बी लिख दीजिए ऐसे। ठीक, अब ए का मान पहले रखिए, ये रहा ए का मान आई जे के, इस तरह से ऐसे कर दीजिए और गुना दे दीजिए। बी का मान ये रहा 2i प्लस 3j प्लस के, ऐसे। ठीक, इतना लिख दिया, हो गया आपका। फिर यहाँ पे लास्ट में लिखिए अतः सेम टू सेम लिख दीजिए, ज्ञात करना की जगह ज्ञात कर दिया। ठीक है, ज्ञात कर दिया, हो गया। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो स्टूडेंट आपको नंबर दिया जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सीख लीजिए थोड़ा सा, बस हो गया, बस 2 मिनट, 2 नहीं 1 मिनट, 1 मिनट और। देखिए ये वाला इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिखा देते हैं, इससे रिवीजन हो जाएगा। 2 बार एक ही क्वेश्चन को सीखिएगा ना, एक ही प्रकार का, तो रिवीजन होगा तो अच्छे सीख लेंगे। बस थोड़ा सा प्रश्न उत्तर संख्या पे लिखिए, प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, हम अपने जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 लिख दीजिए, ऐसे स्केल रख के ऐसे कीजिएगा, और यहाँ पे लिखिए हल। ठीक, ऐसे। और यहाँ पे फिर लिखिएगा प्रश्न से, और यहाँ पे लिखिए यदि ए इस तरह जैसा है वैसे 4i प्लस 7j माइनस 11 के, इस तरह से। ठीक, तथा बी इस तरह से 10i प्लस j प्लस के, सब में ऐसे लगा दीजिए। तो ए गुना बी इस तरह से ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए चूंकि ए का मान दिया हुआ है -4i प्लस 7j माइनस 11 के। ठीक, अब बी का मान दिया हुआ है कितना 10j के, यहाँ पर आई लगा दीजिए ऐसे ऐसे। ठीक, ए गुना बी निकालना है तो ए गुना बी से लिख दीजिए, और ए का मान यहाँ लिख दीजिए ये वाला, और फिर गुना है इसे, और यहाँ पर बी का मान इसको लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए अतः लास्ट में, अतः यदि इतना 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 ज्ञात कर दिया। ठीक है, करना एक जगह पे ज्ञात कर दिया, इस तरह। गणित के अलावा आपको किस क्वेश्चन पेपर से डर लगता है, एग्जाम में किस सब्जेक्ट से डर लगता है? किसी स्टूडेंट का कहना था साइंस पेपर का सब ट्रिक बता दीजिए, मुझे डर लगता है। तो आपके मन में क्या सवाल है हम जानना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट आएंगे पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं। और स्टूडेंट अगर आप लोग नए नए बच्चे हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये वीडियो एग्जाम वाली बात है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लेना है, हम आपको फेल होने से बचा लेंगे। आप फेल होने से बचना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूं, आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे फॉलो कीजिए, और वहां पे कमेंट में इनबॉक्स में कोई सवाल रखिए, मैं फ्री जब होता हूं तो आपके कमेंट के रिप्लाई देने आ जाता हूं इंस्टाग्राम पे भी। तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए।